क्वेश्चन नंबर 15 एकदम ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बटे है ना, हम पहले ही बता चुके हैं जब भी बटा रहेगा तो वो बटा वाला जो रहेगा उसी से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो बटा हट जाता है। जैसे 8 है बटे में ना, 8 से इसमें गुणा कर देंगे, बताइए 16x स्क्वायर। 8 से यहाँ गुणा करेंगे, 8 से जब इसमें होगा तो ध्यान समझिए, आ जाओ। 8 से जब इसमें करेंगे 1/8 में, तो 8 से 8 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1। तो यहाँ पे मत सोचना कुछ आएगा ना, यहाँ पे 1 आएगा। ये बात 0 में 8 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो मतलब कहने का है 8 से गुणा हमने सब में किया, क्यों? ताकि इसका बटा वाला हट जाए। बटा हट गया, अब आसान बन गया। कैसे समझिए, गुणा करने पे 16 लाना है ना, 16 एकम 16, गुणा करने पे 16 लाना है और जोड़ने पर 8। दो संख्याएं सोचिए जिसका गुणा 16 आ जाए, जोड़ दे तो 8। 4 + 4 आ जाएगा, 4 + 4, 4 + 4। देखो x स्क्वायर वैसे ही लिखो, यहाँ पे लिखेंगे 4 + 4 x + 1 बराबर 0। अब x का गुणा करो दोनों में, -4x + कॉमन लीजिए 4x। 4x जब कॉमन लेंगे 4x 16 कट जाएगा, 4 बार x से 1x कटेगा, 1 बच जाएगा। ठीक, फिर 4x पूरा निकल गया तो 1 बचेगा, पूरा का पूरा कट जाएगा इसलिए 1 बचेगा। आगे यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखना ही पड़ेगा। हाँ, अब इन दोनों में आपको चेक करना है क्या कॉमन है। तो हमको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं दिखेगा तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 1 लिख लेंगे। 1 से 4 में भाग देंगे तो वही आ जाएगा। क्योंकि हमने माइनस किया है तो माइनस और प्लस ये माइनस बन जाएगा, और 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये दोनों मिल रहा है, इन दोनों को पहले लिख लीजिए जो मिल रहा है, जो कॉमन। ये जब कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 4x - 1 ही बचेगा, ये वाला बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 लेना पड़ता है अलग अलग, और एक बार इसके बराबर 0 लेना पड़ता है, एक बराबर 0। एक उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 4x बराबर 1, और एक को इसमें भी उधर भेज दीजिए 4 बटे में चला जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1/4, और ये भी x बराबर आ जाएगा 1/4। ये हो गया इसका आंसर ना। अच्छा, दूसरा वाला देखिए, इसमें समझिए, ये 100 का गुणा करेंगे यहाँ 1 में ना, मन में करते हैं 100 का गुणा, तो यहाँ पे 100 समझेंगे। गुणा करने पे 100 और जोड़ने पे कितना लाना है? 20। तो 10 और 10 ले ले, 10 को हम जोड़ ले तो 20 आ जाएगा, और 10 का 10 में गुणा करेंगे 100 आ जाएगा। इसका मतलब 10 और 10 एकदम सही है। लिखेंगे 10x स्क्वायर माइनस 10 + 10 x + 1 बराबर 0। चलिए 10x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस और प्लस माइनस 10x + 1 बराबर 0। कॉमन लीजिए, 10x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10x - 1। यहाँ पे क्या कॉमन है? कुछ नहीं, 1 कॉमन है ना। 1 से जाएगा तो वही पूरा सेम आ जाएगा, 1 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 1 ही आ जाएगा। फिर ये हो गया 10x - 1, और ये हो गया 10x - 1 बराबर 0। अब 0 अलग अलग ले लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेना पड़ेगा, और एक बार इसके बराबर 0 लेना पड़ेगा। तो हो जाएगा 10x बराबर 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर 10x बराबर 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 0 लिखा नहीं जाता, x बराबर 1/10 और x बराबर 1/10। ये आ गया आपका दोनों का आंसर। समझ में आ गया? चलिए इसको लिख लीजिए फटाक से। इसमें बोल रहा है कि आपको इसका मूल निकालना है, लेकिन सूत्र द्वारा। मूल को सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए ना। तो सबसे पहले सूत्र हमको पता होना चाहिए, तो हम इस सवाल को बताएंगे तो सूत्र भी लिख देंगे, तो आपको सूत्र पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी इसमें हम लिख रहे हैं, देखिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, जब भी ऐसा रहेगा ना, अच्छा तुम दिमाग लगाओ एक बार, अगर उसमें मूल सूत्र द्वारा न बोला होता तो तुम सोचते क्या कि 9 दूनी 18, कितना लिखते? 18। गुणा करने पे 18 और जोड़ने पे 14। तो कोई ऐसा संख्या बन रहा है जिसका गुणा करे तो 18 आ जाए और जोड़ दे तो 14 आ जाए? नहीं बनेगा, बना के देख लो, बनेगा ही नहीं। जब नहीं बनता तो एक सूत्र का यूज होता है, जब वो नहीं बनता, कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारा नहीं बनता, तो सूत्र का उपयोग करेंगे ना। चलिए इसको देखिए, सबसे पहले लिखेंगे
ये नहीं लिखेंगे, समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, c बराबर 0 से करने पर। इस बात को आपको हर सवाल में लिखना पड़ेगा। फिर से सुनिए एक बार, समीकरण की तुलना इतना से करने पर ना, जब तुलना करेंगे, तुलना का मतलब क्या होता है? तुलना मतलब आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ है कि नहीं, है कि नहीं? yes, है ना? यक्स यहाँ है तो है, yes, सी यहाँ है तो उसकी जगह पे 9 है क्या? yes, तो बस वही आपको बताना है। ए की जगह पे क्या है बताइए जरा, तो केवल 2, एक्स को छोड़ दीजिए, जो मिलेगा उसको छोड़ देंगे। yes, ए की जगह पे क्या है 2, बी की जगह पे क्या है बताइए 14, और सी की जगह पे क्या है? चलिए बताइए, इतना बात आप लोग को पहले समझ में आ गया? इसको बोलते हैं तुलना। तुलना हो गया। अब हमको ए बी सी मिल चुका है ना। अब सुनिए, अब लिखेंगे एक फार्मूला है, यही फार्मूला है, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। इसको क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य का सूत्र। इसी सूत्र से हम इसको निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है? ये x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इतना फार्मूला आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना? 2-3 सवाल आप लगाएंगे, खुद अपने आप याद हो जाएगा। ऐसा बहुत कठिन नहीं कि नहीं याद होगा। चलिए अब सुनिए, इसको लगाएं कैसे, इसको हल कैसे करेंगे। बात समझ में आया ना? फार्मूला श्रीधराचार्य का यही सूत्र है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब बस ये जो मान हमने a b c का निकाला है, x बराबर b का जो मान है 14 यहाँ पे रख लो। माइनस किस लिए? क्योंकि यहाँ माइनस था, और 14 किस लिए? b का मान 14 है। फिर प्लस और माइनस दोनों लगाइए, करनी बनाइए। b का मान कितना है? 14 करिए स्क्वायर माइनस 4। a और c का मान रखेंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सटा हुआ है ना। a का मान कितना है? 2 गुणे 9 और बटे में 2 गुणे 2 ना, क्योंकि 2a है तो 2 1 हो गया, a का मान 2 है, ये हो गया। अब x बराबर कितना आ जाएगा? 14 वैसे ही रहेगा जैसे ही है, प्लस माइनस। सबसे पहले करनी के अंदर वाला हल करिए। बताइए 14 का स्क्वायर करें कितना आएगा? 196 आएगा। अच्छा, 9 दूनी 18, 18 चौके 18 चौक 72 और नीचे 2 दूनी 4। इतना समझ में आया कि नहीं? अभी तक हमने क्या किया? नीचे का पूरा किया और ये करनी वाला किया। अब एक स्टेप अच्छा और आइए, -14 उसी तरह से। अगर एक सवाल आ गया ना, इसका जितना सवाल है सब कर लोगे, कई ठो है सवाल, 5-6। हाँ, इसको घटाइए, 2 गया 6 में से कितना बचेगा बताइए? 4 बचेगा। 7 गया 9 में से 2 बचेगा, और 124, और नीचे कितना बचेगा? 4 बचेगा। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, बस ध्यान से समझते जाना। बस x बराबर प्लस माइनस लगाइए 14, पहले 14 माइनस में प्लस माइनस। ये जो 124 लिखा है करनी में ना, करनी से बाहर पहले निकालिए। तो करनी से बाहर निकालने का तरीका क्या है बताइए? 24 को हम लोग ऐसे तोड़ते हैं क्या ना? तोड़ेंगे कितना आएगा? अरे 124 को 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 3 2 1 कम, और 31 से 31 कटेगा क्या? 31 से 12 पे ना। ये हो गया करनी से निकालना। करनी से कौन निकलता है? जिसका डबल जोड़ा बनेगा वो करनी से बाहर हो जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंदर ही रहेगा। तो बताइए 2 बाहर निकल जाएगा, 2 निकाल लीजिए बाहर, और करनी के अंदर क्या बचा? 31। बताइए ये बात समझ में आया कि नहीं? जब भी आपको करनी से बाहर निकालना हो, पहले उसका ये गुणनखंड कर लीजिए। जो डबल जोड़ा बनेगा उसको लिख दीजिए करनी के बाहर, और जो नहीं बना डबल उसको करनी के अंदर। ये हो गया नीचे 4 x बराबर, ये इसमें देखिए 2 दोनों में कॉमन है, 2 के बाहर कॉमन है ना, 2 निकाल लीजिए कॉमन। जब 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 7, और प्लस माइनस यहाँ से 2 निकल गया बाहर, तो केवल क्या बचेगा? और नीचे 4। इसको काट सकते हैं हम लोग, कॉमन लेके ही काटना है ना, ऐसे मत काटना नहीं तो गलत हो जाएगा। तो बचा -7 प्लस माइनस 31 बटे 2। ये आ गया आपका आंसर, x का मान। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना,
x बराबर, यहाँ प्लस माइनस है ना, तो एक बार तुम ले लो प्लस वाला, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला। तो चाहे हम इसको ऐसे ही लिख दें और चाहे ऐसे लिख दें, दोनों ही तरीका हमारा परफेक्ट है। बताइए कोई दिक्कत परेशानी किसी को? ठीक है, ये सवाल है बिल्कुल उसी तरह से समझिए पूरा। देखिए सवाल वही लिखना पड़ेगा। तुलना करने पर ए का मान कितना आ जाएगा? 50 12 इतना तो बात सबको समझ में आ ही गया है। अगर अब आगे बढ़े तो फिर सूत्र आता है, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं ऐसे ना। सूत्र क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। बार बार लिखने से फायदा ये है कि आपको याद हो जाएगा। अब बिना लिखे सेट करेंगे तो गलती कर सकते हैं। हाँ, ये सूत्र x बराबर माइनस b का मान कितना है? 50 प्लस माइनस 50 का स्क्वायर करिए 4 गुणे 25 और a का मान 25, b का मान 12, c का मान और नीचे आ जाएगा 2 2 गुणे 25। बताइए इतना कोई दिक्कत परेशानी किसी को? रत्नेश बताइए क्या दिक्कत है आपको? ये जो 4 लिखे हैं यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 लिख दिया हमने। फिर बुरा का चिन्ह लगाइए अपने से ना। बुरा का चिन्ह कहाँ से लगाते हैं? क्योंकि ये सटा हुआ है ना, तो बुरा का चिन्ह लगाना पड़ता है। ए का मान कितना है? 25, सी का मान कितना है? 12। ये हो ठीक। ऐसे 4 आपको तो लिखना ही पड़ेगा, तो सूत्र है ना, सूत्र में तो लिखना ही पड़ेगा। माइनस 50 प्लस अब 50 का जब वर्ग करेंगे तो 2500 आएगा 25 ना। 50 का 50 में गुणा करेंगे तो 2500 आएगा। इसका गुणा करिए 25 चौके 100 और 100 का 12 में 1200। इतना बात समझ में आया? जैसे बहुत लोगों को क्या होगा ना कि 12 का वो 25 में करने लगेंगे। हमारा कहने का मतलब है कि बहुत लोग 12 का 25 में करेंगे तब 4 में करेंगे। तो पहले जो आपको सरल लगे उसका कर लीजिए। हमको सरल लगा कि 25 का 100 4 में करेंगे 100 और 100 का 12 में करेंगे तो 1200 आ जाएगा एकदम आसानी से, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। आगे बढ़िए 25 50 ठीक। जिसको समझ में ना आए वही बोले, दूसरा कोई ना बोले। वो जो ऊपर 50 लिखा है। अच्छा कट काटने के लिए क्या कट गया? काटने के लिए अभी नहीं काट सकते, काटेंगे कॉमन लेने के बाद। जैसे वो कॉमन नहीं लेते पिछले वैसे। घटाओ कितना आएगा? 1300 आएगा। 2500 में से 1200 जाएगा 1300 तो 1300 नीचे में 50। अब ऐसे नहीं कटेगा, पहले कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे बताते हैं। एक बात सुनिए, अगर आपको हम कहें कि 1300 को निकालिए ना करड़ी में से, तो आप शुरू कर देंगे क्या करना? गुणनखंड करना ना। लेकिन एक आपको तरीका बता रहे हैं, जरा ध्यान समझिएगा। जब कभी ऐसा 100 वाला बने तो कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाइए। आप समझिए 13 × 100 इसको लिख सकते हैं कि नहीं? 1300 13 × 100 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? आप बताइए 100 को क्या 10 बना के बाहर निकाल सकते हैं? 100 का 10 होता है ना, 100 का 10 नहीं होता, 10 का वर्ग 100 होता है, तो 100 की जगह पे क्या निकल जाएगा? 10 बन के निकल जाएगा। तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। इतना हमको 3-5 जो कर रहे हैं वो करना नहीं पड़ेगा, जैसे समझिए। और जिसको नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, वो इसे भी बता देंगे। ठीक है, पहले ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि ना देखो हर जगह पूरा करना उचित नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रिक भी जानो। प्लस मान लीजिए अब 1300 देखो लिखा है ना, 1300 में से 100 तो 10 बन के निकल गया बाहर, अब 13 रह जाएगा अंदर। ठीक है ना, और नीचे क्या बचा? 50। ठीक है, जब भी 100 लिखा रहेगा उसको आप 10 बना के बाहर निकाल दीजिए। 1300 था ना, तो 100 10 बन के निकल गया बाहर और 13 बच गया अंदर। ठीक, कॉमन लीजिए, कॉमन को आने दीजिए, आने कॉमन ले लीजिए। 10 या 5 निकालिए। 10 निकलेगा जी। 10 से 5 बार में कट जाएगा। अच्छा प्लस माइनस 10 से 10 खत्म, तो केवल क्या बचेगा? और नीचे 50। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है?
50 तो वही है, यस 10 के पहाड़ा से 50 5 बार में कटा और 10 से 10 खत्म हो गया तो लिखेंगे। ठीक, अच्छा ये आपका 0 से 0 काट दीजिए या 10 बचे 50 करिए, चाहे जैसे समझिए। एक तो लिखते नहीं है, एक खत्म हो जाएगा, लिखेंगे -5 प्लस माइनस करड़ी में 13 बटे 5। अच्छा हो गया बस आंसर। अगर इसको हम चाहे 2 बार भी लिख सकते हैं, तो ऐसे एक बार माइनस, पहले प्लस वाला लिख लीजिए तब सर जी की माइनस लगा दिए और फिर माइनस, -5 ठीक ऐसे लिख लीजिए।